का ईमान कभी रोशन न होता, आगोश में मुसलमानों की अगर कुरान न होता, दुनिया न समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमत, अगर 12 महीनों में एक महीना रमजान का न होता। आसमान पे नया चांद है आया, सारा आलम खुशी से जगमगाया। हो रही है सहरो इफ्तार की तैयारी, सज रही है दुआओं की सवारी। पूरे हो आपके हर दिल के अरमान, मुबारक हो आप सबको प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद हम्माद। आप सभी को हमारे और हमारे चैनल वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की तरफ से रमजान मुबारक। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र महीना यानी माह रमजान शुरू हो चुकी है। माह रमजान इस्लामिक कैलेंडर का मुकद्दस महीना कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक रोजा रखते हैं। इस्लाम में मान्यता है कि रमजान में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमजान के महीने में की जाने वाली इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। एक महीने तक रोजा रखने के बाद ईद की खुशियां मनाई जाती है। आखिर माह रमजान है क्या? रमजान इस्लामिक साल का 9वां महीना होता है। यह शाबान महीने के बाद आता है। इस्लाम में इस महीने से ज्यादा मुबारक दूसरा कोई महीना नहीं। इस्लामिक अहकामात के मुताबिक रोजे अदायगी इसी महीने में रखी गई है। रोजा इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है। यह हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। इस माह में इबादत के नियम करे होते हैं। मान्यता है कि इस महीने में इबादत का सवाब भी आम दिनों की अपेक्षा 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान का क्या मतलब है? रमजान का शाब्दिक अर्थ शब्दकोश में पिघलने का होता है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में जब इंसान इबादत कर दुआ करता है तो वह कबूल होती है और गुनाह पिघलकर अपना वजूद खत्म कर देते हैं। आदमी पाक साफ हो जाता है और उसकी माफी हो जाती है। इसलिए इस महीने का नाम रमजान पड़ा। रमजान और रोजे में फर्क है। रमजान उपवास और प्रार्थना के साथ आत्मनिरीक्षण करने का महीना है। इस महीने में इबादतों का काफी महत्व है और यह गुनाहों की माफी का महीना कहा जाता है। यह इस्लाम के 5 स्तंभ यानी शहादत, नमाज, रोजा, जकात और हज में से एक है। इसका जिक्र कुरान में आया है। कहा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सन 2 हिजरी में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए थे। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। यह भी कहा जाता है कि रमजान के आखिरी हिस्से में 21, 23, 25, 27 और 29 में से कोई एक रात लैलतुल कद्र होती है। इसी दिन कुरान को नाजिल किया गया था। रमजान पूरे महीने को कहते हैं, जबकि इस महीने में रोजाना पालन किए जाने वाले उपवास को रोजा कहते हैं। इस्लाम में रोजा एक फर्ज इबादत है। हर सेहतमंद बालिग मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है। चूंकि इस्लामिक महीने चांद के आधार पर तय होते हैं, इसलिए एक आध रोजे कम ज्यादा हो सकते हैं, यानी 29 या 30 दिनों के होते हैं। तरावी भी रमजान की इबादत का एक हिस्सा है। तरावी वो नमाज होती है जो सिर्फ रमजान में ही अदा की जाती है। यह 20 रकत की होती है। तरावी का अर्थ है लंबी नमाज। सहरी क्या है? रोजा सहर के वक्त फज्र से शुरू होकर शाम को सूर्योदय के बाद मगरिब के अजान तक होता है। सहर का अर्थ होता है सुबह। उस वक्त हम रोजे की नियत कर मामूली रूप से रस्म अदायगी के तौर पर कुछ खाते हैं। सहरी का वक्त फज्र के नमाज का वक्त शुरू होने तक होता है। इफ्तार क्या है? इफ्तार का अर्थ शब्दकोश के मुताबिक किसी बंदिश को खोलना है। रमजान के रोजों में दिन भर खाने पीने की बंदिशें होती है। शाम को मगरिब के अजान होते ही यह बंदिश खत्म हो जाती है, इसलिए इसे इफ्तारी कहा जाता है। खजूर से इफ्तार करने को अफजल माना जाता है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सवाब का महीना होता है। दूसरे दिनों में जो नेक अमल किए जाते हैं उसके मुकाबले में रमजान में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बीमार को या फिर जिसकी बीमारी बढ़ने का डर हो उसे रोजे रखने से छूट मिलती है। इसके अलावा गर्भवती महिला, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ और बहुत अधिक वृद्ध को इससे छूट रहती है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो एक बार फिर आप सभी को वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद।